हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्या है इस यूट्यूब चैनल पे एक नया सेक्शन शुरू करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स का। तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली शॉर्ट ट्रिक से कवर हो जाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट को बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। अगर अपन शॉर्ट ट्रिक यूज में लेंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज अपन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टाइप है कि जो कि एग्जाम में लिटरली बार बार पूछा जाता है, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन उस टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक अपन देखते हैं। तो टॉपिक ये है, आपको पहले हेडिंग लिखता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल with help of टू रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को अपन आरपी से लिखेंगे। तो ये तो अपने पास क्या है, इसकी हेडिंग है। ठीक है, तो ये हेडिंग। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूं कि आपको ये बताता हूं कि इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो ये है। ठीक है, आपको कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर बना रखा है और ई नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 0.34, ये वोल्ट में वैल्यू दे रखी है। फिर एक कॉपर प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर, इसके ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.72 दे रखी है, ये भी वोल्ट में दे रखी है। ठीक है, ये वोल्ट में वैल्यूज। अब आपसे इसने क्या पूछा कि कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर प्लस 1, इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखें जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या यूज में लेंगे फॉर्मूला और कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। तो अपन आते हैं बेटा इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो अपन बात करते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक के। शॉर्ट ट्रिक कैसे काम में लेते हैं वो देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, अब आप ध्यान देना इसमें कैसे यूज में लेना है अपने को। तो अपन E3 ये फॉर्मूला लगाएंगे। E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2, ठीक है, अपॉन में प्लस N3। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, आप ध्यान देना। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज में कैसे लेना है वो बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये कि भैया N1 क्या है, N2 क्या है और N3 क्या है। तो अपन ये कहेंगे ये नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते हैं। ठीक है, E1 E2 एंड E3 क्या है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप यहां पर ये रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी हो जाता है, पर आपको क्या है ज्यादा आसान, एज ए स्टूडेंट आप लोगों को क्या है रिडक्शन पोटेंशियल से ये चीज ज्यादा आसान लगेगी। अपने को पता है अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो रिडक्शन पोटेंशियल में जो फॉर्मूला माइनस ईओ, बस साइन ही चेंज करना होता है। तो ये फॉर्मूला अपन अपने को पता ही है, इससे इसको इसमें चेंज कर लेंगे। अब क्या है यहां पर, देखो फॉर्मूला ये है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस साइन कैसे लेने हैं, N1 क्या लेना है, N2 क्या लेना है, N3 क्या लेना है, तो ये सारी बात तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में अब मैं सारी बात समझाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा आपको कि आपको ये दे रखा है ई नॉट, कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.34, ये वोल्ट में दे रही। आपको ई नॉट दे रखा है कॉपर प्लस 1 से कॉपर,
ये वैल्यू दे रखी है +0.72, ये वोल्ट में दे रखा है। आपसे पूछा गया ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर +1, ये वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है आपसे। अब आप ध्यान देना, मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं इसका, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे इस समय ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। फॉर्मूला कैसे, आपको E3 कैलकुलेट करना है। आपने फॉर्मूला लगाया +- N1 E1 +- N2 E2 अपॉन में ये +N3 लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, आप ये वैल्यूज कैसे लोगे। तो N1 क्या है, पहले वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखो +2 से 0 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन देखो आप, तो ये +1 से 0 कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ये भी 1 आ रहे हैं। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, N1 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वैल्यू रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर N2 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। नीचे थर्ड नंबर N3 की वैल्यू। तो अब आप पहले ये ध्यान से देख लो कि मैंने ये जो स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं, ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं N1 की, N2 की और N3 की। अब आप ध्यान देना, तो अब साइन इंपॉर्टेंट है। साइन कैसे लगाएंगे, तो नीचे वाला प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से समझना, 2 और 1 के बीच में क्या साइन लगाए, जब मैं यहाँ प्लस साइन लगाऊंगा और यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा, तो +2 -1, ये जाके रिजल्ट कितना आएगा, +1। तो ये बिल्कुल साइन बहुत इजी सा है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। E1 रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो ये तो कितना हो गया, 0.34 हो गया। E2 ये 0.72 दे रखा है, तो ये 0.72 हो गया। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, E3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्या है, सॉल्व हो जाएगा। अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, आप ध्यान देना। आपको दे रखा है E0 Fe+3, इससे Fe दे रखा है +0.2 दे रखा है। आपको E0 दे रखा है Fe+2, इससे Fe दे रखा है, आपको दे रखा है -0.4 दे रखा है। और आपको पूछा गया है Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन की बात करें, आप ध्यान से देखना सॉल्यूशन, ठीक है। अपन येलो कलर से ले लेते हैं सॉल्यूशन को। तो देखो, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, यही E3 + N1 E1 + N2 E2 अपॉन में कितना आ जाएगा, +N3, ठीक है। अब पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरे वाले में आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब मैंने वैल्यू रखी, तो बेटा ये तो 3 रख दिया, ठीक है। यहां पर मैंने 2 रख दिया और यहां पर कितना रख दिया, ये रिजल्ट +1 आना चाहिए। तो साइन क्या लूंगा, बिल्कुल सिंपल सा, ये +3 एंड -2, +3 और -2 से रिजल्ट कितना आ जाएगा, +1। तो अब केवल इसकी वैल्यू रखनी है। ये तो मेरे पास 0.2 आ गया और ये कितना आ गया, मैं माइनस में वैल्यू रख देता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सिमिलरली अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। आप देखें कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भाई आपको ऐसा दे रखा है, E0 दे रखा है, Pb +4,
इससे PB प्लस 2, ये वैल्यू आपको x दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है E नॉट PB प्लस 2 से PB, ये वैल्यू दे रखी है y। आपसे पूछा है E नॉट PB प्लस 4 से PB, ये रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, ये कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप देखें इसका सॉल्यूशन, मैंने फॉर्मूला वही लगाया, E नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन में प्लस N1 लगा दिया। अब आप ध्यान देना, मैं वैल्यूज को ध्यान से, तो लास्ट वाले पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो मैंने प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कर दी, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्लस 4 आ गई वैल्यू। अब मैं यहाँ बात करूँ N1, ठीक है, तो N1 2 आ गया, N2 भी कितना आ गया, 2। तो 2 और 2 के बीच में साइन जब प्लस लगाऊंगा तो रिजल्ट ये आएगा। तो यहाँ पर तो ये x आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y। तो इस तरीके से क्या है, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अपन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरीके से दे रखा है, E नॉट Sn से Sn प्लस 2 दे रखा है, ये मान लो x दे रखा है। E नॉट दे रखा है आपको Sn प्लस 4 से Sn प्लस 2, ये y दे रखा है। आपसे पूछा है E नॉट Sn से Sn प्लस 4 पूछा है, ये कितना होगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे उस पर ध्यान देना। ठीक है, दो अपन उसी तरीके से क्या है, फॉर्मूला यूज में लेंगे, पर यहां पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे आप। कैसे भाई, ये वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी थी। तो Sn प्लस 2 से Sn में जब चेंज करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -x। ये आपको दे रखा है Sn प्लस 4 से Sn प्लस 2, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो इसको यही चलने देंगे। यहां पर बात करें तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको रिडक्शन में चेंज करोगे तो ये मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास किसका आएगा, वो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ, आप ध्यान देना फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, ये फॉर्मूला लगाया E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन में प्लस N3। ठीक है, अब आप ध्यान दो, प्लस N1 तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 4, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ आपके पास कितने आ गए, 4। तो बीच में साइन प्लस आएगा, ये -x आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास, y आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो ये -x प्लस y अपॉन 4 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, 2। पर ये जो पोटेंशियल आ रहा था, ये थर्ड नंबर का रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा था। आपसे पूछा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई अपॉन 2। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देखें इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और देखें आप क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके पास हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, मान लो आपको ऐसा दे रखा है, E नॉट दे रखा है MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 दे रखा है, ये प्लस 2.4 दे रखा है,
ई नॉट दे रखा है आपको MnO2 से, Mn+2 दे रखा है, ये +1.4 दे रखा है। आपसे पूछा है MnO4 माइनस से MnO2, ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है इसके अंदर वो समझना आप। दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होंगे और तीसरा, या दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, और इसी तरीके से अगली चीज पूछेगा वो। और दो पोटेंशियल देने के बाद थर्ड पोटेंशियल आपसे पूछा जाएगा। तो पहले वाले में जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 से कितना हो रहा है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरे वाले में +4 से +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तीसरे वाले में +7 से +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब आप ध्यान दो, यहां पर बाई चांस ये तीनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फॉर्मूला जो मैंने लगाया E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1E1 प्लस माइनस N2 एंड E2, ठीक, अपॉन प्लस N3, ठीक। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। रिजल्ट आपको +3 लाना है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखना। ये जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2.4, ये 2.4 आ गई। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.4, तो ये 1.4 आ गई। तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मेन जो फॉर्मूला लगाना है वो आप देखें, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना आना चाहिए। E1 E2 ये क्या है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल है, और इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो E3 भी क्या आएगा आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। N1 N2 N3 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो आपको ये दे रखा है E नॉट OCl माइनस से Cl माइनस दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको +2.4 दे रखा है, ठीक है, 2.4 दे रखा है आपको ये, ठीक। E नॉट आपको दे रखा है एक Cl माइनस से हाफ Cl2 दे रखा है, ये दे रखा है +1.2, और E नॉट OCl माइनस से ये Cl2, ये आपसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। पहले में OCl माइनस, तो -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, यहाँ जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 आएगा, तो +1 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 का। और नो डाउट ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो पहला वाला रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरा वाला -1 से कितना हो रहा है, 0। तो पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको जब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2, ये वैल्यू। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब अपन इसमें बात करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास +1 से कितना आ रहा है, +1 से 0 आ रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आंसर यही होगा, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, आप ध्यान देना, फॉर्मूला यही चल रहा है, E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1E1 प्लस माइनस N2E2 अपॉन में प्लस N3। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 है। तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब थोड़ा वैल्यूज पे ध्यान देना बेटा, ये तो +2.4 ही रहेगा, जबकि ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1.2। तो यहाँ थोड़ा वैल्यूज का भी ध्यान रखेंगे, तो ये जो थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, इसी में क्या है, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर वो पहले क्या माइनस आ सकता है क्या, हाँ तो बिल्कुल आ सकता है बेटा।
ठीक है, आप ध्यान देना, आपको ये दे रखा है ई नॉट ए यू प्लस 1 से ए यू, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है, मान लो माइनस एक्स दे रखी है, ई नॉट ए यू प्लस 3 से ए यू, ये आपको वाई दे रखी है, ठीक है। ई नॉट आपसे पूछा है ए यू प्लस 3 से ए यू प्लस 1 कितना हुआ। तो अब आप ध्यान देना, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं आपको, सॉल्यूशन में ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले तो तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके लिए श्योर हो जाए तीनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं। तो अब देखो फॉर्मूला लगाया आपने, E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस N3। तो अब आप ध्यान दें, N3 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये प्लस 2 आ गया। पहले वाले में आप थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ 3 लिखा। अब थोड़ा ध्यान से बेटा, रिजल्ट प्लस 2 आना चाहिए, तो ये बीच में प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। तो ये खास बात ध्यान रखनी है, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3y अपॉन 2, ठीक है, E3, ठीक है। बेटा ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का देख पा रहे हैं कि भाई कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है ये। तो इसी सेक्शन में क्या है, मैं आगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स अभी अपलोड करूंगा, तो आप इसको देखते रहें। चलो, थैंक यू।